ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 21वां अध्याय। राजा वितत के संतान की कथा। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, वितत के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर राजा रंतिदेव महात्मा ऐसा हुआ कि राज सिंहासन पर न बैठकर अपना मन विरक्त कर लिया और अपनी स्त्री व एक पुत्र के साथ वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। जब अपनी प्रसन्नता से कोई मनुष्य बिना मांगे भोजन दे जाता था तो उसी को अपनी स्त्री व बेटे समेत खाकर वन में आनंद से रहता था, नहीं तो भूखा रह जाता था। आप कंद मूलादिक लाने में उद्योग नहीं करता था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि भोजन न मिलने से 48 उपवास उनको हो गए। 49वें दिन थोड़ा अन्न कोई उनको दे गया। राजा ने उसे रसोई बनाकर 3 भाग करके जैसे ही चाहे कि भोजन करे, वैसे ही नारायण जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षा लेने के लिए वहां आकर बोले कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। यह वचन सुनते ही रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से अपना भाग उसे खिला दिया। जब वह खाकर नारायण रूप ब्राह्मण बोले, अभी मेरा पेट नहीं भरा, तब रानी व राजकुमार भी अपना अपना भाग उस ब्राह्मण को खिलाकर आप तीनों मनुष्य ज्यों के त्यों भूखे रहे और ब्राह्मण रूपी परमेश्वर आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। कई दिन और उनको बिना अन्न के बीत गए। तब फिर थोड़ा किसी ने लाकर उन्हें दिया। जैसे उन तीनों ने आपस में बांटकर भोजन करना चाहा, वैसे ही एक शूद्र ने आकर कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। राजा ने अपना अतिथि समझकर संपूर्ण भोजन उसे दे दिया और आप तीनों मनुष्य उसी तरह रह गए। रानी व राजकुमार अन्न के बिना बहुत निर्बल हो गए थे। इसलिए राजा उनसे बोला कि जिस बर्तन में अतिथि ने भोजन किया है उसमें कुछ अन्न का अंश लगा होगा, उसको धोकर पी लो। जब रानी व राजकुमार ने वह धोवन पीना चाहा, तब एक डोम कुत्ते को साथ लिए हुए वहां आ पहुंचा और भूख से व्याकुल होकर राजा के सामने गिर पड़ा और रोकर कहने लगा कि मेरे प्राण निकले जाते हैं, सो यह बर्तन का धोवन आपके पीने योग्य नहीं है। यह जूठन मेरा भाग समझकर मुझे दे दो, मैं इसे पीकर अपने प्राण बचाऊं। राजा ने उस चंडाल में भी परमेश्वर का प्रकाश समझकर उसे दंडवत किया और रानी व राजकुमार डोम से बोले कि हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद यह धोवन पीने की इच्छा की है, तुम दया करके इसे छोड़ दो तो हम पी लें। जब चंडाल ने नहीं माना, तब वे दोनों वह धोवन का पानी भी उसे पिलाकर आप भूखे रह गए। जब परमेश्वर ने उन तीनों में इस तरह धर्म व धैर्य देखा तो उसी डोम से श्याम वर्ण चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट होकर राजा रानी और राजकुमार से कहा कि तुम्हें बड़ा धैर्य है। जब उन तीनों ने परमेश्वर का दर्शन पाकर विनयपूर्वक उनकी स्तुति की, तब नारायण जी रंती देव को अपने गले लगाकर बोले, हे राजन, हम तुझसे अति प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगो सो दें। रंती देव हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी सब प्रजा सुख पावे, कोई दरिद्री ना रहे और मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। परमेश्वर ने इच्छापूर्वक वरदान देकर कहा, राजा रानी और राजकुमार को उसी तनु से विमान पर बैठाकर बैकुंठ को भेज दिया। रंती देव का गर्ग नामक दूसरा बेटा जो राज सिंहासन पर था, उसके वंश में लोग उनकी कृपा से ब्राह्मण हो गए। पुरु के वंश में भरतक्षेत्र राजा हुआ। उसके वंश में हस्ती नाम का ऐसा प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। उसके 3 बेटे अजमीढ़, पुरमीढ़, दुर्मीढ़ नामक बड़े धर्मात्मा हुए। अजमीढ़ की संतान ब्राह्मण हो गई। उसके वंश में मृदगल ऐसा ज्ञानी हुआ जिसके नाम का गोत्र आज तक संसार में प्रकट है। मृदगल के वंश में अहल्या नाम की कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई और गौतम ऋषिवर को ब्याही गई। उसके गर्भ में शतानंद लड़का हुआ और उसके सत्यावती नाम का बालक हुआ। उसका वीर्य एक दिन उर्वशी अप्सरा को देखकर सरकंड के वन में गिर पड़ा। उस वीर्य से कृपाचार्य बालक और कृपी कन्या उत्पन्न हुई, जिन्हें राजा शांतनु, जो भारद्वाज के वंश में थे, अहेर खेलते समय वन में पड़ा हुआ देखकर अपने घर उठा लाए और लड़कों के समान उन दोनों को पाला। राजा शांतनु के हाथ में यह गुण था कि जिसके मस्तक पर अपना हाथ रख दे उसका रोग छूट जावे। इसलिए जो रोगी उनके पास जाते थे वे अच्छे हो जाते थे। इस कारण संसार में उनका यश प्रकट हुआ कि राजा शांतनु सबको सुख देने वाले हैं। एक बार उनके राज्य में पानी नहीं बरसा और प्रजा लोग अन्न के बिना दुख पाने लगे। तब राजा ने ऋषिवरों से पूछा कि हमने कौन अधर्म किया है जो मेरे राज्य में पानी नहीं बरसता।
ऋषिवरों ने विचार कर कहा कि तुमने अपने भाई देववापी का भाग छीन लिया था, इसलिए जल नहीं बरसता। तुम उसका भाग दे दो, नहीं तो अवर्षण से तुम्हारी प्रजा अति दुख पावेगी। बारिश न होने से तुम्हारी प्रजा अति दुख पावेगी। यह वचन सुनते ही राजा शंतनु ने देववापी से, जो वन में बैठा हुआ तप करता था, इस तरह बुलावा देकर बातचीत किया कि उसके मुख के कई वचन देव के विपरीत निकल आवे। इसलिए देववापी का तपोबल घट गया। तब शंतनु के राज्य में पानी बरसने से प्रजा ने सुख पाया। हे परीक्षित, राजा शंतनु ऐसे प्रतापी हुए जिनका यश संसार में छा रहा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर